वाह, क्या अमेरिका में ट्रंप जीत गए। कुछ लोग तो ऐसे कहकर नाच रहे हैं जैसे लगता है कि उन्हीं के देश में चुनाव हुआ था और उन्हीं के देश का कोई जनप्रतिनिधि, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो न तो विदेश नीति का ज्ञान रखते हैं न अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उन्हें एबीसीडी पता होता है। क्योंकि ट्रंप की जीत पूरे दुनिया की तो जीत है नहीं, वो अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव था और उसमें ट्रंप ने एक बार फिर जीत हासिल की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अमेरिका का 200 साल पुराना जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता आया है। तमाम राष्ट्रपतियों ने अपने जीवन में बहुत से मुश्किलों को देखा और सामना किया। बहुत उसमें पूरे दुनिया में अच्छी बात को लेकर आगे आए और दुनिया में अमन चैन शांति के लिए जाने गए। बहुत से ऐसे रहे जो विवादास्पद रहे और उनका कार्यकाल ठीक से नहीं चल सका और हमेशा लड़खड़ाता रहा। उसी में एक और राष्ट्रपति जो दोबारा चुनकर आए हैं ट्रंप, इनके जीत पर तमाम देशों के लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। शायद यदि ट्रंप ही सब कुछ है और अमेरिका ही सब कुछ है तो फिर आपके देश में कुछ नहीं है। फिर आप अमेरिका के भरोसे हैं, आपकी सारी नीतियां अमेरिका के भरोसे हैं। ट्रंप चाहेंगे वो दुनिया में होगा, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। ट्रंप चाहेंगे दो देशों के बीच शांति हो तो शांति रहेगी। ट्रंप चाहेंगे कि दो देशों के बीच युद्ध हो तो युद्ध रहेगा। फिर इसके पीछे का वजह क्या है इतना खुश होने का? वजह कुछ नहीं है। कुछ लोगों की गलतफहमियां हैं जो ट्रंप के एक बार फिर जीत कर आने के बाद वो अनावश्यक रूप से खुशियां मना रहे हैं। शायद उन्हें अमेरिका की राजनीतिक पटल के बारे में, राजनीतिक जो उनका क्राइटेरिया है उसके बारे में और अमेरिका की जो नीति है उसके बारे में उनको ठीक ढंग से ज्ञान नहीं है, जो ट्रंप के जीत पर आने पर बेवजह की खुशियां मना रहे हैं। और यदि ये खुशी मना रहे हैं और ट्रंप के को आशा भरी नजरों से देख रहे हैं तो शायद वो ट्रंप को ही सब कुछ मान बैठे हैं कि ट्रंप ही दुनिया में सारा खेल करेंगे। ट्रंप ही उनके आका होंगे, ट्रंप ही उनके पिता होंगे और ट्रंप ही उनके राजनीतिक गुरु होंगे। शायद वो ये मानकर चल रहे हैं कि दुनिया में अमेरिका ही सब कुछ है और शक्तिशाली देश है। शायद ऐसा सोचते और कहते समय वो एक बार नहीं सोचते हैं कि हमारे देश की क्या हैसियत है, हमारा देश किस तरह से मजबूत है और आज से नहीं बहुत पहले से। आप इतिहास उठाकर देखिए तो अपने देश का जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और जो भी प्रधानमंत्री हुआ वो अमेरिका को ज्यादा घास नहीं डाला, बल्कि रूस से हमेशा मित्रता रखा और आज तक वो मित्रता कायम है। हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति ही है जिससे हम दुनिया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। किसी दो देशों के बीच युद्ध हो, विवाद हो, संघर्ष हो, भारत का उससे लेना देना नहीं होता है। चाहे ईरान इराक के बीच का युद्ध हो, चाहे चाइना के किसी से पटरी न हो, चाहे कोई भी युद्ध लड़ने को तैयार हो या कोई लड़ने से भाग रहा हो, इससे भारत का कुछ लेना देना नहीं है। भारत की नीति है कि विश्व के सभी देशों से अच्छे संबंध रखता है। जब भी किसी को कोई जरूरत पड़ती है उसे पूरा करता है। भले ही दो देश आपस में दुश्मन हो, लेकिन भारत के लिए कोई भी देश दुश्मन नहीं होता। युद्ध होने की स्थिति में भारत दोनों देशों का सहयोग अच्छी तरह से करता है और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए भारत हमेशा अग्रणी रहा है। इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी देश का कौन सा प्रतिनिधि है, कौन सा राजा है और कौन सा राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है। हाँ, भारत पर इस बात का फर्क जरूर पड़ता है कि किसी दो देशों के बीच के युद्ध का भारत पर और साथ साथ दुनिया के जो आम लोग हैं उस पर कोई असर नहीं पड़े। इसीलिए आजादी के बाद से ही अपने देश को एक गुटनिरपेक्ष देश के रूप में माना जाता है और इसके लिए संविधान में भी व्यवस्था की गई है जिसके गाइडलाइन पर भारत चलता है और इसका पालन भी करता है। जो लोग ट्रंप के जीत पर खुशियां मना रहे हैं, शायद उन्हें भारत के राजनीतिक इतिहास को देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अब तक जो भी हमारे देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए हैं उनके नीतियों को बखूबी उन्हें जानना चाहिए और उनकी बातों पर गौर करना चाहिए कि हमारी विदेश नीति क्या रही है। इतना ही नहीं है, केवल सत्ता में बैठे लोग ही बहुत जानकार होते हैं और उनकी बातों का ही अवलोकन करें, बल्कि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता
ताकि बाद से ही जो भी विपक्ष में रहा हो उनके बातों को भी अगर आप सुने, जिन्होंने भारत में शांति और अमन चैन के लिए संघर्ष किया हो और हमेशा इस बात के लिए लड़ा हो कि भारत के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए और सबको बराबरी और शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए, तो हम पाएंगे कि उनके जो बातें रही हैं वो भारत के लिए बहुत ही हितकारी रही हैं। अमेरिका की चाल को समझना सबके लिए बस की बात नहीं है। यदि अमेरिका इतना ही अच्छा देश होता तो भारत हमेशा के लिए रूस से अपने मित्रता को कायम नहीं रखता। इसके पीछे की रणनीति को जो नहीं समझ पाएंगे वो बिल्कुल ट्रंप के जीत पर झूठ की खुशियां अपने देश में ही मनाएंगे। सच बात यह है कि ट्रंप का मतलब अमेरिका नहीं होता, बल्कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उनकी बहुत सी नीतियां देश के गाइडलाइन, वहां के संविधान के आधार पर होगा। बहुत सी बातें उनकी स्वतः की होंगी। वो कितना कामयाब होंगे और देश की संवैधानिक व्यवस्था में अपने निजी बातों को लेकर कितना सामंजस्य बैठा पाएंगे, अमेरिकी लोगों के साथ साथ दुनिया में कितना अमन चैन शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से प्रयास कर पाएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हमको ये जरूर जान लेना चाहिए कि अमेरिका किसी भी देश का हितैषी नहीं होता, बल्कि वो मीठी मीठी बातों में फंसाता है, मित्रता का ढोंग करता है और फिर समय आने पर अपने व्यापार, अपने कारोबार को वो बढ़ा लेता है। वह होशियारी करता है। एशिया के देशों को कभी वो इस नज़र से नहीं देखता कि हमेशा एशिया के देशों में अमन चैन शांति बना रहे, बल्कि भारत और पाकिस्तान का भी संबंध हो, चाहे एशिया के दो देशों के बीच का किसी भी देश का संबंध हो, अमेरिका कभी नहीं चाहता कि एशिया के देशों में शांति रहे, क्योंकि वो आपस में लड़वा के कटता रख करके हमेशा होशियारी से अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है। इसलिए अमेरिका के राजनीतिक रूप से समझना सबके लिए बस की बात नहीं है। इसलिए आम लोगों को जहां तक हो, उनके बच्चों को, देश के युवाओं को बहुत गहराई से किसी भी देश के बारे में, उसके इतिहास को, उसके राजनीतिक कार्यशैली को समझने की कोशिश करना चाहिए। यदि आप अच्छे नागरिक के रूप में देश की सेवा करना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से आप समझ रखना चाहते हैं, तो अमेरिका के पूरे इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि यदि अमेरिका इतना ही अच्छा होता तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक, या जो भी प्रधानमंत्री हुए देश में, लाल बहादुर शास्त्री, आप सबको देखिए, अमेरिका के प्रति हमारे देश के जो मुखिया रहे हैं उनका एक अच्छा, केवल एक औपचारिक व्यवहार ही रहा है, वह जो होता है दो देशों के बीच। लेकिन हमेशा जो हमारा गहरा संबंध रहा है वह रूस से ही रहा है। इसलिए ट्रंप की बातों में आकर के और यह गाना गाना कि ट्रंप जीत गए, पूरे दुनिया में अमन होगी, पूरे दुनिया में शांति होगी और तरह तरह के सत्ता परिवर्तन होंगे, यह आप कल्पना कर सकते हैं और यह स्वीकार कर सकते हैं इस बातों से कि जैसे लगता हो कि ट्रंप नहीं बल्कि पूरे दुनिया के वो राष्ट्रपति जीत गए हैं। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अमेरिका कूटनीतिक चाल बड़ी गहराई से चलता है, छिपे रुस्तम की तौर चलता है। उसको पकड़ना और जानना आपके लिए बेहतर तभी हो पाएगा जब उसकी समझ आप रखेंगे। मुझे यकीन है कि आप अमेरिका को पढ़ेंगे, वहाँ के राजनीतिक इतिहास को गहराई से अध्ययन करेंगे और जान पाएंगे कि अन्य देशों के साथ अमेरिका का क्या रवैया रहा है। जब पूरी दुनिया विकास कर रही थी उस समय अमेरिका ने 1945 में 6 और 9 अगस्त को एटम बम छोड़ करके बता दिया कि हम एकलौता ऐसे शक्तिशाली देश हैं जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं और हम अपने इशारे पर दुनिया को नचा सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया ने यह साबित कर दिया कि आप उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना कि सोचते हैं। इतना जरूर है कि आप समय समय पर अन्य देशों के साथ षड्यंत्र करते हैं, अपने व्यापार को मजबूत करते हैं। बस आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे। मैं दिनेश यादव, नमस्कार।